इस दुनिया में अंधविश्वास या फिर अजीब अजीब चीज़ें जो एक इंसान के लिए रहस्यमयी होती हैं भरी पड़ी हुई है। बहुत पहले इसी क्राइम तक की कहानी के एपिसोड में एक कहानी सुनाई थी आपको, एनाबेल डॉल की कहानी। कहते हैं दुनिया में उससे ज़्यादा भूतिया या फिर उससे खौफनाक कोई गुड़िया नहीं है। अब गुड़िया खतरनाक हो सकती है, बोलने में अजीब लग रहा है, क्योंकि गुड़िया तो बच्चों का सबसे खूबसूरत खिलौना होता है और बचपन में शायद हम सब खेलते हैं गुड़िया गुड्डों से और खेल चुके हैं। लेकिन उस एनाबेल के ऊपर बहुत सारी मूवी भी बनी है और वो एनाबेल की गुड़िया आज भी वो डॉल एक म्यूजियम में है फ्लोरिडा के। आज की जो कहानी आपको सुना रहा हूं बल्कि न्यूयॉर्क के पास है शायद वो एनाबेल की। ये एक और गुड़िया की कहानी है और इस गुड़िया का नाम है रॉबर्ट डॉल। रॉबर्ट उस लड़के का नाम है जिसके पास ये गुड़िया आई थी। 1994 पिछले 30 सालों से ये गुड़िया फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा हुआ, मतलब रखी हुई, और ये गुड़िया वहीं है। अब एक गुड़िया को म्यूजियम में क्यों रखा गया? तो उसका इतिहास इतना खौफनाक है कि आज भी लोग जब म्यूजियम में जाते हैं तब तो ये हो गया कि म्यूजियम में रखने के बाद इस गुड़िया को उस म्यूजियम से हटाकर एक अलग केबिन में रखा गया, क्योंकि जब से ये डॉल वहाँ पहुँची म्यूजियम की भी रंगत बदल गई। म्यूजियम में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, कोई सामान अपने आप गिर जाता, कुछ टूट जाता, कुछ इधर से उधर हो जाता, म्यूजियम में चलने फिरने की आवाज़ें आने लगी। और फिर ये हुआ कि इसी डॉल की वजह से हो रही, तो फिर उस गुड़िया को उन बाकी जगहों से हटाकर म्यूजियम में रखी हुई बाकी चीज़ों से हटाकर एक केबिन बनाया गया और वहाँ रखा गया। और तो और वहाँ के जितने, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स, बाकी बहुत सारे अखबारों ने खबर छापी कि वो डॉल है जिसकी तस्वीर भी अगर उससे पूछे हुए कोई ले तो वो नाराज़ हो जाती है और उसके साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगती हैं। तो कहते हैं कि अगर आप उसकी तस्वीर ले रहे हो तो जाओ और पहले पूछ लो कि क्या मैं आपकी तस्वीर क्लिक कर सकता हूँ, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे एक फोटोग्राफर था, उसके साथ ये हुआ कि उसने इस डॉल के बिना परमिशन के पिक्चर खींच ली। घर गया तो देखा कि कोई पिक्चर ही नहीं, सारा खाली। फिर वो दोबारा गया, उसने वीडियो बनाई, आया तो वीडियो भी खाली। और उसके बाद उसके घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, अजीब आवाज़ें आने लगी, सामान इधर से उधर गिरने लगा। तो फिर ये बातें पेपर में भी छपी और उसके बाद ये हुआ कि नहीं भैया, ये डॉल बेशक म्यूज़ियम में कैद है पर अब भी इसी की चलती है, इसकी मर्ज़ी के बिना कुछ होगा नहीं। आखिर कौन है ये डॉल, क्या है इसकी सच्चाई और क्यों ये एक म्यूज़ियम में रखी हुई है? तो इसके लिए पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। बात 1906 की, 1906 की, मतलब आज से 118 साल पहले की कहानी है ये। फ्लोरिडा में एक फैमिली रहा करता था और उस फैमिली में एक बेटा था उनका छोटा सा, उसका नाम था रॉबर्ट। तो रॉबर्ट के घर में एक मेड था, काम करता था, और भी कई सारे नौकर थे। तो उन्हीं में से एक नौकर था रॉबर्ट के घर में जिसका इस घर के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा करता था। उस नौकर के रिश्ते बाद में इस घर के लोगों के साथ, खासतौर पर रॉबर्ट के माँ बाप के साथ खराब होने लगे और उसी नौकर ने फिर कहा कि अब हम इस घर को छोड़ देते हैं और वो घर से चला गया। पर जाने से पहले उसने एक गुड़िया, रॉबर्ट जो छोटा सा बच्चा था, उसको गिफ्ट कर दिया और उसने कहा कि चलो ये गुड़िया तुम्हारे, मैं जा रहा हूँ तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। अब नौकर वो गुड़िया को देकर चला गया। रॉबर्ट छोटा था, गुड़िया को पाकर बहुत खुश। अब वो उसके साथ खेलता और उसी के साथ मतलब अपने कमरे में रखकर सोता बेड पे। अब एक तरह से वो गुड़िया धीरे धीरे उसकी दोस्त बन गई। अब वो डॉल के बिना रहता भी नहीं, हर वक्त खाना भी खाता तो डॉल को बराबर में रखता और बाकायदा उसने उसके लिए एक अलग अलमारी बनाई। उस अलमारी में डॉल को फिर रखता। जब वो सोने या कहीं और जाता, कई बार घर वाले कहते कि नहीं यार गुड़िया को अलग करो। फिर वो माँ बाप के साथ जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा तो शॉपिंग करने जाता, गुड़िया को साथ लेकर जाता, गुड़िया के लिए कपड़े खरीद कर लाने लगा, गुड़िया के लिए सारे कपड़े वपड़े लाकर उस अलमारी में रखने लगा और गुड़िया के साथ उसकी दोस्ती बढ़ती जा रही थी। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक ये हुआ कि अब ये रूटीन बन गया। कुछ वक्त बीता तो जो रॉबर्ट का कमरा था, उस कमरे में सारी चीज़ें सलीके से जगह पे अपनी होती थी। सुबह जब माँ बाप आए तो देखें कमरे का सारा सामान उथल पुथल, कुछ यहाँ फेंका है, कुछ टूटा हुआ है, कुछ गिरा हुआ है। तो रॉबर्ट से पूछती तो रॉबर्ट कहता मैंने तो कुछ किया नहीं। माँ बाप समझते कि डर से बच्चा झूठ बोल रहा है।
थोड़ी दिन के बाद एक रात रॉबर्ट सो रहा था और अचानक उसने देखा गुड़िया को, उसने अपने पास रखा था। उसकी नींद खुली तो देखा कि सामने चेयर है, एक चेयर पर वही डॉल बैठी हुई है और रॉबर्ट ने देखा कि वो उसे घूर रही है और उस गुड़िया की पलकें झपक रही हैं। उसने बड़े ध्यान से देखा और वो डर गया और वो चीखा जोर से। जब चीखा तो बराबर में माँ बाप दूसरे कमरे में सो रहे थे, वो भाग कर आए और उन्होंने देखा वो एकदम सहमा से कोने में बैठा हुआ और गुड़िया की तरफ देख रहा है। माँ बाप ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि मम्मा अभी ये गुड़िया मुझे घूर रही थी और इसकी पलकें मैंने झपकते हुए देखी। माँ बाप को लगा ये क्या है। फिर माँ बाप ने देखा कमरे में चारों तरफ सामान वैसे ही फैला हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, तो उसने कहा मैंने नहीं किया, मुझे ये पता ही नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद समझा बुझा कर उसे सुला दिया। अब नेक्स्ट डे अचानक रात के वक्त रॉबर्ट ये महसूस करता है कि डॉल वो कुर्सी से उठकर और ज़मीन पर चल रही है। अब वो उसे फिर से घूरता और देखता वाकई चल रही है और फिर देखता है एक एक करके वो सामान उठा उठा कर फेंक रही है। वो बुरी तरह डर जाता है, फिर चीखता है। फिर मम्मी पापा आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। वो बताता मम्मा मैंने अभी देखा ये तो चलती भी है और ये सारा सामान। उन्होंने कहा ये फिर तुमने तोड़ फोड़ दिया, झूठ बोलते हो। उसने कहा आज मैंने आंखों से देखा ये सब ये डॉल कर रही है और यही इन चीज़ों को फेंक रही है। खैर माँ बाप ने समझाया, अगला दिन हुआ। अब अगले दिन से डरने की बजाय रॉबर्ट उस गुड़िया से उसको और प्यार हो गया और अब वो उसे एक डॉल मानता नहीं है, एक इंसान मान रहा है। अब वो उससे बातें करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसको रात को कुर्सी पर बैठकर घूरते हुए देखा, पलके छपकाते देखा, उसको चलते हुए देखा कमरे में, सामान इधर से उधर फेंकने के लिए बार बार माँ बाप कह रहे थे लेकिन वो कह रहा था कि मैंने कुछ किया नहीं। तो अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद उस गुड़िया से वो बातें करने लगा और गुड़िया को अपना दोस्त मानने लगा। अब वो घंटों बात करता, माँ बाप को भी बराबर में आवाज़ आती कि ये कोई बात कर रहा है, लेकिन फिर वो कमरे में जाती तो चुप गुड़िया के सामने बैठा हुआ है। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे बच्चे गुड़िया से बात करते हैं, इसमें कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अब बढ़ती गई। अब वो लगातार गुड़िया से बात करता, कई बार पेरेंट्स सामने होते तब भी वो बात करता। इसके बाद माँ बाप को पहली बार थोड़ा कंसर्न हुआ, थोड़ी फिक्र हुई कि ये क्या है। फिर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया और उसके बाद जब उसको कमरे में डालते और गुड़िया के साथ रहता तो वो चुपचाप दरवाजे पे कान लगाकर सुनते और उनको कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ आती। रॉबर्ट की तो आवाज़ आती, एक दूसरी आवाज़ भी आती और ये मान लेते थे कि ये रॉबर्ट की आवाज़ नहीं है, उन्हें मालूम था अपने बेटे की आवाज़। तो अब उन्हें लगा ये दूसरी आवाज़ कौन सी। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती तो देखती गुड़िया अपनी जगह है, वो रॉबर्ट बैठा हुआ है और दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं और वो बेजान सी गुड़िया है। और फिर कमरे के सामान इधर उधर बिखरे पड़े। फिर माँ पूछती तो बताता कि सच में मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी नहीं तोड़ा, मैंने कुछ फेंका नहीं। माँ बाप को लगता कुछ तो अब गड़बड़ा है। उनके दिमाग में ये बात घुस गई थी इस गुड़िया को लेकर और डॉल को लेकर कि इससे कुछ हो रही है। लेकिन फिर वो लोग अपने काम पे चले जाते थे, दिन में रॉबर्ट और एक आध मेड। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे गुड़िया उसके घर के बाहर, मतलब एक विंडो था जिससे बाहर और पड़ोस के नेबर का जो घर था वो दिखता था विंडो से। तो कई बार ऐसा होता रॉबर्ट उस खिड़की पर गुड़िया को रख देता था। अब वो गुड़िया खिड़की पर होकर अजीब अजीब बातें कर रही होती। जो पड़ोसी जा रहे उन्होंने भी अजीब अजीब बातें सुनी और वो आवाज़ न रॉबर्ट की थी न किसी और की थी। उन्हें लगा ये क्या हो रहा है। अब पड़ोसियों ने शिकायत करनी शुरू की। जब कई बार हो गया तो उन्होंने कहा कि ये अजीब अजीब तरह की आवाज़ आ रही है। अब जब पड़ोसियों ने शिकायत की उसके बाद एक और अजीब चीज़ होने लगी। थोड़े दिनों के बाद पड़ोसियों के घर में फर्नीचर इधर उधर होने लगा, सामान इधर उधर बिखरने लगा, टूटने लगा। बेडशीट है तो वो कहीं और फेंका हुआ है। अब उन्हें लगा ये क्या होगा, अब तक तो रॉबर्ट के घर में हुआ था। अब ये था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुड़िया की कंप्लेन कर दी, वो गुस्सा आके ऐसा कर रही है। लेकिन एक बेजान गुड़िया ऐसा कैसे कर सकती है। जितने भी अक्लमंद लोग उन्होंने कहा कि ये तो हो नहीं सकता, लेकिन पड़ोसियों के घर में भी होना शुरू हो गया। अब उन्होंने रॉबर्ट की फैमिली और उनसे शिकायत करनी शुरू की। अब एक दो दिन के बाद लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी बाकायदा आते और कहते कि देखिए हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है, हम अपना ही फर्नीचर है, अब ये क्यों तोड़ेंगे। और वो जाकर देखते वाकई उनका घर उलट पुलट। तो अब रॉबर्ट के पेरेंट्स भी डर गए। उन्हें लगा ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। फिर तो गुड़िया की तरफ ध्यान और उन्हें रॉबर्ट के कमरे से अब भी आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, रॉबर्ट बढ़ रहा है, लेकिन गुड़िया के साथ अब उसकी दोस्ती ऐसे जैसे दो जिंदा इंसानों की दोस्ती है। वो उसे बेजान मानता ही नहीं
और ये बात उनके घर वालों को और ज़्यादा खटक रही है कि पता नहीं रॉबर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है। तो पड़ोसियों की शिकायत और रॉबर्ट की इन सारी चीज़ों से परेशान होकर आखिरकार घर वालों ने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने कहा कि हम ये इलाका छोड़ देंगे, इस घर को छोड़ देंगे, किसी दूसरे मोहल्ले में जाकर हम रहेंगे। अब उसके बाद उन्होंने एक दूसरा घर लिया, घर के सारे फर्नीचर सामान सब पैक हुआ और उसी में एक बॉक्स में उस डॉल को भी डाल दिया। बॉक्स में डॉल को डालने के बाद अब वो नए घर में शिफ्ट हो गए। जब नए घर में शिफ्ट हुए तो बिल्कुल सब नॉर्मल, अब कुछ नहीं हो रहा, न घर के सामान इधर उधर हो रहे हैं न कुछ, और वो डॉल जो है वो बॉक्स में है। इधर रॉबर्ट भी अब ठीक ठाक है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, उसे पेंटिंग का शौक था, वो अपना पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा है। और उधर वो पड़ोसी जहाँ जो शिकायत कर रहे थे कि उनके घर में तोड़फोड़, ये उलट पुलट सारी चीज़ें हो रही हैं, अब जब उनसे भी बातचीत होती तो उन्होंने कहा जिस दिन से आप गए उस दिन से हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई कि इस डॉल की वजह से है। तो रॉबर्ट के माँ बाप ने तय किया कि अब इस डॉल को इसी बॉक्स में रखेंगे, निकालेंगे नहीं। उधर रॉबर्ट भी अब धीरे धीरे अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहा और उसका जो शौक था एक पेंटर बनना, वो उस पेंटिंग की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देने लगा। फिर कुछ वक्त बीता, वो पढ़ाई के लिए फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क पहुंच गया। न्यूयॉर्क में उसने अपने कॉलेज में दाखिला लिया, वहीं रहने लगा। अब लगभग वो गुड़िया को भूलने लगा था। फिर पढ़ाई को पूरी करने के बाद वो पेरिस पहुंच गया। अब वो फ्रांस में पेरिस जाता है, वहाँ रहता है। पेरिस जाने के बाद एक लड़की उसे मिलती, उस लड़की से उसकी दोस्ती होती है। फिर दोनों तय करते हैं कि वो शादी करेंगे। इसके बाद वो अपने घर वालों से पूछता है और फिर रॉबर्ट के घर वाले भी अपनी रजामंदी दे देते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। अब शादी करने के बाद इधर उधर रहने के बाद फिर से अब दोनों कहते हैं वापस चलते हैं अमेरिका। अब रॉबर्ट एक अच्छा खासा पेंटर बन चुका था और एक प्रोफेशनल पेंटर, और उसकी पेंटिंग की बहुत सारे एग्जीबिशन भी लगे, उसका अच्छा खासा नाम भी हो रहा था, एक उभरता हुआ कलाकार था वो। अब जब ये अमेरिका पहुंचा शादी करने के बाद, अब चूंकि नई दुल्हन भी थी तो पेरेंट्स के घर पे तो रहना नहीं था। वैसे भी अमेरिका में ये होता है कि 18 साल के बाद ऐसे एक अपनी अपनी देख वाला जो मुहावरा है वही होता है। तो क्योंकि अब आप बालिग हो गए, अपना आप खुद देख सकते हो, तो ज़्यादातर यही होता है। तो वो अमेरिका पहुंचा और अपनी दुल्हन के साथ उसने एक नए घर में शिफ्ट किया। जब नए घर में शिफ्ट किया तो फिर उसे याद आया कि उसके बहुत सारे सामान उसके पुराने घर में उसके पेरेंट्स के पास रखे हुए हैं। फिर वो गया एक रोज़ अपनी वाइफ को लेकर, बोला चलो अपनी पुरानी चीज़ें, सारे पुराने सामान को लाते हैं जिससे मेरे बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। वाइफ भी खुश कि चलो अपने पति के उन बचपन की सारी चीज़ों को देखेंगे। वो अपने सारे वो जो कार्टून में उसके पुराने सामान थे वो सब उठाकर अपने नए घर में ले आता है, और उन्हीं सामान में वो बॉक्स भी था जिसमें वो गुड़िया कई सालों से बंद थी। अब रॉबर्ट नए घर में आ गया। जब नए घर में आया उसके बाद सारा सामान खोला, अचानक उसकी नज़र उस गुड़िया पर पड़ी। जैसे ही गुड़िया पर पड़ी वो खुश हो गया, उसे बचपन की सारी चीज़ें याद आ गई। वो गुड़िया को बहुत प्यार करता था, उसको एक इंसान के तौर पर प्यार करता था। तो जब गुड़िया उसको दिखाई दी उस बॉक्स में, तो उसने फ़ौरन उसे बाहर निकाला और फिर उसने अपनी वाइफ को बताया कि देखो ये वो डॉल है जो मुझे एक मेरे सर्वेंट ने दिया था और ये मुझसे बातें भी करती थी। वो भी हंसी कि ये सब ऐसे ही है, बच्चों का दिमाग ऐसे ही होता है। तो उसने कहा कि ये मेरे लिए खिलौना नहीं है, मेरी दोस्त है। अब तुम आ गई हो ज़िंदगी में, लेकिन पहले यही दोस्त थी। तो फिर उस गुड़िया को देखकर इतना खुश था कि उसने अब जो घर लिया था उसमें एक कमरा उस गुड़िया के लिए डेडिकेट कर दिया और उस गुड़िया को बॉक्स से निकालकर उस कमरे में रख दिया। उस कमरे में उस वक्त के उसके तमाम बाकी खिलौने, उसके कपड़े, गुड़िया के, वो सारी चीज़ें उसने उसमें रख दिया। धीरे धीरे अब वो फिर बार बार गुड़िया के पास जाता और उससे बातें करता, सेम वैसे ही जैसे बचपन में करता था। शुरू के कुछ दिन तो उसकी वाइफ को लगा कि चलो बचपन का खिलौना मिला, यादें जुड़ी हैं। लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि ये गुड़िया के साथ अपना काम वाम छोड़कर घंटों पता नहीं क्या गप्पे मार रहा है, क्या बातें कर रहा है, और सेम वैसे बातें कर रहा है जैसे दो इंसान करते हैं। तो उसने एक दो बार टोका। जब टोका तो रॉबर्ट को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा यार हम बात कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया कि बीवी से बचने या टोकने से बचने के लिए उसने जब गुड़िया के कमरे में दाखिल होता तो दरवाज़ा बंद कर देता अंदर से और गुड़िया से बातें करता। बीवी कई बार पूछती भी लेकिन वो सुनता ही नहीं और दरवाज़ा बंद रखता। अब गुड़िया से बात करते करते कुछ दिनों के बाद अचानक यहाँ भी उसके पड़ोसियों में वही चीज़ें शुरू हो गई। एक तो गुड़िया से जब बात करता उसके बाद ये अपना जाता, तो बीच बीच में उसकी वाइफ जाती उस डॉल के कमरे में। अब उसे थोड़ी थोड़ी जेलस फील होने लगी थी। तो देखती कि गुड़िया के कमरे में सारी चीज़ें बिखरी हुई
तो उसने कहा कि पता नहीं ये शायद रॉबर्ट ने किया होगा, वो सब कुछ उसने सलीके से रख दिया ढंग से। लेकिन अगले दिन सुबह देखती कि फिर कमरा बिखरा हुआ है। अब उसे गुस्सा है, उसने रॉबर्ट से पूछा तुम ये क्या हरकत कर रहे हो? तो रॉबर्ट ने कहा मैं नहीं करता हूँ। तो उसने कहा फिर कौन करेगा, और तो कोई आता जाता नहीं, हम दो के अलावा घर में है नहीं। तब उसे याद है, उसने कहा बचपन में भी ऐसे ही होता था, मेरी माँ और मेरे जो डैड हैं वो दोनों शक करते थे, और तब मैं कहता था मैं नहीं करता हूँ, और मुझे है पता है ये गुड़िया करती है। तो वो हंसी कि तुम क्या यार बेवकूफ़ बना रहे, ये एक बेजान डॉल ऐसा थोड़ी करेगी। पर उसने कहा नहीं यही करती है। अब इसी दौरान में क्या हुआ, इस गुड़िया के आज़ाद होने के बाद, उस कमरे में रहने के बाद, आस पड़ोस के जो लोग थे उनके घरों के भी सामान बिखरने लगे, फर्नीचर और ये सब टूटने लगे। अब उन्होंने कहा ये क्या, पहले कुछ समझ में नहीं आया। इत्तेफाक से इस घर में भी एक विंडो था, और उस विंडो के ऊपर एक रोज़ उन्होंने अचानक देखा एक गुड़िया बैठी हुई और अजीब आवाज़ निकल रही है। उन्होंने घर में कॉलबेल पे घंटी बजाई और पूछा कि क्या है ये जो गुड़िया एक बातें करती है? तो वो हंसी, बोली नहीं वो तो बेड पे, विंडो पे कहाँ से आएगी। वो अंदर जाती है और देखती कि वाकई गुड़िया विंडो पे है। अब वो हैरान कि ये विंडो तक के ऊपर जाकर कैसे बैठी। अब पड़ोसी बताते हैं ये बातें कर रही थी और अजीब अजीब आवाज़ आ रही थी इसकी। वो सुनती है तो गुड़िया खामोश, लेकिन पड़ोसियों ने कहा कि हमने सुना है। वो खैर उसको वापस गुड़िया को अपनी जगह पर रखती है। रात को फिर पूछती है अपने पति से। वो कहता है कि पहले भी ऐसी शिकायत आती थी, पर मैंने इससे बात की है और ये बात करती है। अब बीवी को लग रहा है कि यार कहीं सही तो नहीं है। इसके बाद अगले कई दिनों तक पड़ोसियों की फिर यहाँ शिकायत शुरू हो गई कि ये बोलती है हमारे घर के फर्नीचर टूट रहे हैं। अब जब ये सारी चीज़ें बोलना और ये सारी चीज़ें शुरू की, तो रॉबर्ट को तो ये था कि पहले भी हो चुका है, तो वो खामोश था। तो फिर ये हुआ कि रॉबर्ट ने कहा कि इतनी शिकायत है। उसकी वाइफ ने कहा कि देखो वही वाली बात आ गई थी कि अब या तो ये डॉल यहाँ रहेगी या मैं रहूँगी, तुम देख लो क्या करना है। रॉबर्ट भी पड़ोसियों की शिकायत और बीवी की इससे परेशान हो गया था, और उसे लग रहा था कि शायद भला इसी में इस गुड़िया को हटा देते हैं। 1974 में जब वो सोच रहा था, रॉबर्ट की डेथ हो जाती है। 1902 से ये कहानी शुरू हुई थी और अब लगभग रॉबर्ट की डेथ हो गई 1974 में। 1906 की बात है जब ये गुड़िया आई थी। तो 1974 में रॉबर्ट की डेथ हो गई। जब रॉबर्ट की डेथ हो गई तो उसके बाद उसकी वाइफ ने कहा कि अब इस गुड़िया से हमारा क्या मतलब, जब तक उसका पति था इसने रखा हुआ था। तो फिर उसने एक वहाँ से घर शिफ्ट किया रॉबर्ट की वाइफ ने, और जहाँ इस बार शिफ्ट किया ये सारा बॉक्स सारा सामान लेकर गई। तो अचानक उस घर में जब उसने बॉक्स खोला, वो गुड़िया दिखाई दी, तो उसने एक पड़ोस में रहने वाली छोटी सी बच्ची को ये गिफ्ट कर दिया। बच्ची भी उस गुड़िया को पाकर खुश। अब पहली बार ये डॉल रॉबर्ट के घर से निकलकर एक दूसरे फैमिली के पास पहुंची थी। तो अब उस बच्ची ने रख लिया। अब जैसे उस बच्ची ने रख लिया, अगले कुछ दिनों के बाद उस घर में भी वही हरकतें शुरू हो गई जो बचपन से रॉबर्ट के घर में चल रही थी। सामान का टूटना, चादरों का बिखरना, बाकी इधर से उधर जो भी सामान है, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें। घर वाले परेशान हो गए जब उन्होंने फिर देखा कि ये, कई लोगों ने कहा ये गुड़िया अजीब अजीब आवाज़ निकालती है। तो उस बच्ची के पेरेंट्स ने रॉबर्ट की वाइफ के पास गए और उन्होंने कहा कि इस गुड़िया के बारे में लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ये क्या है। तो रॉबर्ट की वाइफ ने बहुत ईमानदारी से बताया कि एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड को उसके एक सर्वेंट ने गिफ्ट किया था, लेकिन बचपन से ये सुन रही हूँ कि इस गुड़िया की वजह से बहुत सारी चीज़ें हुई, घर बदलना पड़ा, पड़ोसियों को तकलीफ हुई, ये गुड़िया बात करती है, आवाज़ निकालती है, इधर उधर सामान तोड़ती है। तो जब उस बच्ची के पेरेंट्स को ये पता चला तो उन्होंने कहा नहीं, अगर ये ऐसी बात है भैया तो फिर तो हम इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि ये शायद इसके अंदर कोई आत्मा या प्रेत व्रेत टाइप का मामला है। तो बाद में इस गुड़िया को फ्लोरिडा के एक म्यूजियम को उस फैमिली ने ले जाकर दे दिया, और उससे पहले इस गुड़िया की बात किसी मीडिया में आ गई वहाँ पे कि एक ऐसी शापित गुड़िया है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। तो मीडिया में खबरें आ गई। फैमिली फिर जो रॉबर्ट है उसकी वाइफ के पास भी पहुँच गए लोग इंटरव्यू करने, फिर उसने भी किस्सा सुनाया। तो अब ये गुड़िया एक तरह से फेमस होती गई कि एक अजीब गुड़िया है जिसमें भूत है, जो बोलती है, जो सामान को इधर से उधर कर देती है, घूरती है। तब लोगों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। इस दौरान में इस फैमिली ने कहा कि इससे पीछा छोड़ाओ। उन्होंने फ्लोरिडा के एक ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में इस गुड़िया को गिफ्ट कर दिया कि आप रख लीजिए। अब वो म्यूजियम वाले भी इस गुड़िया की मीडिया में कहानी सुन चुके, तो उन्हें लगा चलो लोगों के देखने के लिए एक अच्छी चीज़ आ गई है। उन्होंने म्यूजियम में एक जगह रख दिया। लेकिन जब रखा
तो अगले दिन देखा म्यूज़ियम में बाकी की चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, बड़े बेशकीमती नायाब चीज़ें रखी हुई हैं, कुछ टूट गई, कुछ उधर उधर, कुछ फर्श पे गिरी हुई हैं। तो 4 दिन उन्होंने नोट किया और नोटिस किया कि ये क्या है। फिर उन्हें अचानक सारी बात गुड़िया की कहानी याद आई। तो उन्होंने कहा ऐसे तो म्यूज़ियम बर्बाद हो जाएगा, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा ये गुड़िया कोई लेने को भी तैयार नहीं है। तो फिर उसी म्यूज़ियम में एक अलग केबिन बनाया गया और ख़ास गुड़िया के लिए। उसके चारों तरफ शीशा और ये लगा दिया गया ताकि ये गुड़िया यहाँ से निकल नहीं सके। और उस म्यूज़ियम के उस केबिन में इस रॉबर्ट डॉल को, जिसका नाम पड़ा बाद में क्योंकि रॉबर्ट को ही गुड़िया मिली थी, उसको रख दिया। जैसे ही उसके अलग केबिन में इस डॉल को रखा गया, उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो अब तक हो रही थी ये बंद हो गई। म्यूज़ियम में अब ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब लेकिन धीरे धीरे न्यूयॉर्क पोस्ट से लेके बाकी तमाम अखबारों में इस रहस्यमय गुड़िया की खबरें आने लगी। तो इसके बाद ये हुआ कि ये डॉल म्यूज़ियम में है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं इस गुड़िया को। एक शख्स पहुंचता है इसी म्यूज़ियम में, और ये बात है अभी हाल 2009 की। और ये पहुंच के वहाँ पर, और ये जो इसका नाम रखा गया था वहाँ रॉबर्ट द डॉल, तो ये पेशे से फोटोग्राफर था और ये वहाँ पहुँचता है। इसका नाम था हॉवर्ड, और ये वहाँ जाकर इस केबिन के अंदर रखी हुई डॉल की पिक्चर लेता है, फ़ोटो लेता है 50 से ज़्यादा। वापस आता है अपने घर, कैमरा चेक करता है, ब्लैंक, एक भी फ़ोटो नहीं। उसे बड़ा अजीब लगता है, कहानी उसे पता ही थी। वो वापस जाता है म्यूज़ियम नेक्स्ट डे। इस बार वो वीडियो शूट करता है, वापस आता है। हॉवर्ड देखता है कि ब्लैंक, सब डिलीट, कुछ है ही नहीं। तो उसने कहा ये मामला क्या है। तो वहीं पे एक म्यूज़ियम का एक एम्प्लॉई उसे बताता है कि इस गुड़िया का इतिहास तो ये आप जानते हो, पर ये अब भी यहाँ है तो कैद, लेकिन इसकी मर्ज़ी के बिना कुछ हो तो ये बर्दाश्त नहीं करती। तो अगर आपको पिक्चर लेनी है तो आपको रॉबर्ट द डॉल से इजाज़त लेनी होगी, सिर्फ ट्राई लेने के लिए कि वाकई ऐसा है, क्योंकि उसने अब तक 2 बार बिना पूछे हुए शूट किया और फिर पिक्चर क्लिक की थी। वो जाता है और उसके बाद कहता है कि क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ, और उसके बाद क्लिक करता है, वापस घर जाता है। इस बार तस्वीर सलामत थी, डिलीट नहीं हुई थी। ये स्टोरी भी आती है और उसके बाद से ये मशहूर है इस म्यूज़ियम में कि जो भी लोग म्यूज़ियम में आते हैं वो आएँ, तस्वीरें लेनी हैं लें, लेकिन उस केबिन के बाहर खड़े होकर अपना मोबाइल या कैमरा निकालने से पहले ये पूछें कि रॉबर्ट द डॉल, क्या मैं आपकी फ़ोटो खींच सकता हूँ, क्या मैं आपके वीडियो बना सकता हूँ, और इसके बाद आप क्लिक कीजिए और शूट कीजिए, वरना डिलीट ही होगा। और क्या पता परेशानी भी हो, क्योंकि हॉवर्ड के हिसाब से जब उसने 2 बार ये किया, उन 2 दिनों में जब पहली बार डिलीट किया था, घर पहुंचा तो घर में उलट पुलट चीज़ें हो रही थी। नेक्स्ट डे जब वीडियो शूट किया तब भी उलट पुलट चीज़ें हो रही थी, सामान बिखरे पड़े हुए थे। लेकिन जब उसने इजाज़त लेकर फ़ोटो ली, उसके बाद से बोला उसका घर एकदम शांति है, पीसफुल है, कोई भी चीज़ ऐसी कुछ इधर से उधर नहीं हुई है। तो आज भी ये गुड़िया इस फ्लोरिडा के म्यूज़ियम, जिसका नाम है ईस्ट मार्टेलो म्यूज़ियम, यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे बहुत से क्राइम तक फैमिली मेम्बर यूएस में हैं भी, और इनमें से अगर आप में से कोई यहाँ गया हो और देखा हो, इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस है आपका, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी हम फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें।